अपने लाइफ के मेन कैरेक्टर बनना चाहते हो या साइड कैरेक्टर बन के ही रहना चाहते हो? अगर तुम्हारा आंसर है मेन कैरेक्टर, देन कॉन्ग्रेट्स, क्योंकि तुमने डिसाइड कर लिया है कि यू वांट टू हैव योर पावर बैक एंड दैट्स अ रियली बिग स्टेप एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम अपने लाइफ के मेन कैरेक्टर कैसे बन सकते हो। एंड इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस वन यंग्स माइंडसेट। सो इफ़ यू डोंट नो हु वन यंग इज, शी इज़ अ के पॉप आइडल और वो अपने टैलेंट, अपने कॉन्फिडेंस और अपने माइंडसेट की वजह से शी इज़ वेरी पॉपुलर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू यूज़ हर माइंडसेट बिकॉज वो बहुत मोटिवेटिंग है, बहुत इंस्पायरिंग है। एंड आई रियली थिंक कि हम सबको उस तरह से सोचना चाहिए या हम सबकी माइंडसेट वैसी होनी चाहिए if we want to succeed, if we want to go ahead in our life. So let's start the video. So इस माइंडसेट में तुम्हें ऐसा हमेशा बिलीव करके रखना है कि तुम लकी हो, और हर चीज़ तुम्हारे फेवर में होती है। भले कभी कभी तुम्हें नहीं समझता कि वो मेरे फेवर में हो रही है कि नहीं, बट यू हैव टू हैव दैट फेथ इन योर सेल्फ, यू हैव टू हैव दैट बिलीव इन योर सेल्फ कि तुम कर लोगे, कि तुम हर चीज़ तुम्हारे फेवर में ही हो रही है एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू टर्न आउट सो वेल फॉर यू, सो गुड फॉर यू। यू नीड टू बिलीव दैट बिकॉज उसका एक व्लॉग था कि उस व्लॉग में शी वॉज इन अ बेकरी एंड वो लाइन में लगी थी एंड उसको अपना फेवरेट ब्रेड चाहिए था, लेकिन उसके आगे जो औरत थी उस औरत ने सारे ब्रेड ले लिए, जो लास्ट के 4-5 पीस बचे थे ब्रेड के उसने सारे खरीद लिए। सो इस वजह से जब वनियम की टर्न आई तो उसके लिए ब्रेड बचे ही नहीं थे। सो इस सिचुएशन में हम कैसे फील करते हैं? हमें गुस्सा आता, हमें फ्रस्ट्रेट फील होता, हमें लगता कि हम लकी नहीं है, या हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही हमेशा होता है, या हम सोचते हैं। लेकिन वनियम उसने बोला कि थैंक गॉड कि सारे पीसेस ख़त्म हो गए, क्योंकि अब मेरी टर्न आई है तो मेरे को फ्रेश ब्रेड मिलेगा। इंस्टेड ऑफ बीइंग सैड, इंस्टेड ऑफ बीइंग नेगेटिव, उसने उस सिचुएशन में पॉजिटिव देखा, विच वॉज कि मेरे को फ्रेश ब्रेड का पीस मिलेगा, क्योंकि बनाए हुए जो थे वो सब तो वो औरत ले गई। तो अब क्योंकि वो डिश खाली हो गई तो वो नए ब्रेड के पीसेस से तो वो डिश भरेंगे ना, एंड आई एम गोइंग टू गेट द फ्रेश वंस। सो सी उसने कैसे एक नेगेटिव आउटकम को एक पॉजिटिव वे में टर्न किया। एंड आई थिंक इट्स रियली इंस्पायरिंग बिकॉज कभी कभी हमारे लाइफ में जब भी कुछ नेगेटिव होता है या जब भी कुछ सैड या डिप्रेसिंग चल रहा होता है तो उस चीज़ में पॉजिटिव ढूंढना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढना इज़ वेरी इजी। कोई ना कोई चीज़ हमें नेगेटिवली दिखी जाएगी या किसी ना किसी चीज़ में हम गलती निकालेंगे या कंप्लेंट करेंगे, पर उन चीज़ों में पॉजिटिविटी ढूंढना या पॉजिटिविटी देखना इज़ रियली डिफ़िकल्ट। एंड ये हम सबको ये आदत डालनी चाहिए कि हमारे लाइफ में कोई भी सिचुएशन चल रहा हो उसमें एटलीस्ट एक तो हमें पॉजिटिव चीज़ देखनी चाहिए। तो हमें हमेशा चीज़ों को पॉजिटिवली देखना चाहिए, ना कि नेगेटिवली। लाइक लेट्स से तुम्हारा दिन अच्छा नहीं चल रहा है, यू आर वेरी डिप्रेस्ड, बट आई वॉन्ट यू टू थिंक दिस वे इंस्टेड ऑफ बीइंग डिप्रेस्ड। खुद को ये चीज़ बोलो कि बस और 2 दिन यार, फिर वीकेंड्स आ जाएंगे, सैटरडे संडे मैं कहीं घूमने जाऊंगी, मैं मूवी देखूंगी, मैं किसी के साथ डेट पे जाऊंगी, बस और इतने दिन मेरे को सहन करके रहना है, फिर सैटरडे संडे छुट्टी एंड आई विल एन्जॉय, आई विल डू थिंग्स विच आई लव। सो सी इन दैट केस तुम उस नेगेटिव आउटकम को भी या उस नेगेटिव सिचुएशन को भी तुम एक पॉजिटिव सिचुएशन में टर्न कर रहे हो। एंड इफ़ यू थिंक दैट यू आर लकी एंड इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, देन तुम ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज़ भी अट्रैक्ट करने लग जाओगे। तुम्हें कभी भी अपने ग्लो से डरना नहीं चाहिए बिकॉज सी जस्ट लुक एट वनिया, शी इज़ टैलेंटेड, शी इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़ कॉन्फिडेंट, और उसको वो पता है, इसलिए वो कभी उस चीज़ को छुपाने की कोशिश नहीं करती बिकॉज
उसको पता है वो उसकी स्ट्रेंथ है। एंड आई थिंक वी शुड ऑल्सो डू द सेम, कि हमारे अंदर जो भी टैलेंट है, जो स्किल है, या हमारे अंदर जो भी हमारी स्ट्रेंथ है, हमें उसको दिखाना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पीपल आर गोइंग टू जज अस, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, पीपल विल जज यू। तुम कुछ अच्छा काम करोगे, दे विल जज यू। तुम कुछ बुरा काम करोगे, दे विल जज यू। बट दे डोंट नो कि तुमने कितना कुछ सफ़र किया है। दे डोंट नो कि तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है, या तुम कितने टैलेंटेड हो उस चीज़ में। सो आई थिंक यू शुड रियली स्टॉप थिंकिंग अबाउट अदर पीपल एंड थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ, बिकॉज आगे चल के व्हेन यू विल लुक बैक, एंड जब तुम पीछे देखोगे, एंड फिर तुम्हें जो रिग्रेट होगा कि यार काश मैंने वो किया होता, काश मैंने लोगों के बारे में सोचा ही नहीं होता, कि उनके जजमेंट के बारे में, या वो मेरे को टॉन्ट करेंगे या मेरे को चिढ़ाएंगे, या जो भी, काश मैं वो कर लेती। बिकॉज अगर मैं वो कर लेती तो आज मेरे को ये रिग्रेट नहीं होता। अकॉर्डिंग टू मी, रिग्रेट इज़ द वर्स्ट थिंग, बिकॉज जब तुम्हें वो रिग्रेट होता है ना, तुम्हें बहुत बुरा लगता है, एंड यू रियली रियली विश कि तुम वापस से टाइम में पीछे जाके वो चीज़ें कर पाते जो तुमको सच में करनी थी। सो इसलिए अपने ग्लो अप से कभी डरना नहीं चाहिए। तुम्हारे ऊपर स्पॉटलाइट आएगी, दैट्स ट्रू, बट यू डिजर्व दैट स्पॉटलाइट। एंड आई डोंट थिंक कि किसी और को तुम्हारे बारे में, या किसी और को तुम्हारे टैलेंट के बारे में उतना पता है जितना तुम्हें पता है। सो यू नीड टू एम्ब्रेस योर स्ट्रेंथ, you need to work toward your goal, work toward your skill, work toward your talent। एंड अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि लाइक लोगों को वो अच्छा नहीं लगेगा, या पीपल विल गोइंग टू जज मी, मेरा मजाक उड़ाएंगे, देन लेट देम बी। स्टार्टिंग में वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, वो तुम्हें क्रिंज बोलेंगे, तुमको एम्बैरेसिंग बोलेंगे, बट जब तुम उस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाओगे, देन तब वो ही लोग तुम्हारे पास आएंगे, एंड दे आर गोइंग टू आस्क यू कि ओ माई गॉड हाउ यू डिड दिस, या मेरे को भी सिखाना। जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, या जब तुम उस चीज़ में इतना अच्छा हो जाओगे कि पीपल विल गोइंग टू नो योर नेम, पीपल विल गोइंग टू नो हु यू रियली आर, एंड उसके बाद वो खुद प्राइड से बोलेंगे कि अरे ये मैं इसकी फ्रेंड थी, या अरे मैं इसी के स्कूल में पढ़ती थी, मैं इसकी टीचर थी, या ये मेरी स्टूडेंट थी, या ये हमारी कॉलोनी में रहती थी। नाउ दे विल नॉट फील क्रिंज, नाउ दे विल नॉट फील एम्बैरेसिंग। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट स्पॉटलाइट, बिकॉज यू डिजर्व दैट स्पॉटलाइट। एंड बहुत टाइम से यू वर लिविंग एज अ साइड कैरेक्टर, and now it's your turn to have that glow up, to be the main character of your own life, and खुद के लाइफ के तुम इन चार्ज बन सको। इस पॉइंट का मतलब ये है कि हमें खुद की जर्नी किसी और से कंपेयर नहीं करनी चाहिए, या हमें खुद को किसी और से कंपेयर नहीं करनी चाहिए, बिकॉज यू आर यू, आई एम मी। कोई चीज़ अगर मेरे लिए वर्कआउट कर गई, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे लिए भी करेगी, एंड वाइस वर्सा। सो इसलिए हमें खुद पे ही फोकस रहना चाहिए, हमें खुद के गोल्स पे काम करना चाहिए, हमें खुद के स्ट्रेंथ को एम्ब्रेस करना चाहिए, और हमें दूसरों से खुद को कंपेयर नहीं करना है, और ना ही उनके फालतू की बातें हमें सुननी है, ना ही उनके जजमेंट से हमें डरना है। बिकॉज कोई चीज़ उनके लिए गलत, दैट डजंट मीन दैट इट्स रॉन्ग फॉर मी, और लाइक कोई चीज़ उनके लिए एम्बैरसिंग है, दैट डजंट मीन इट्स एम्बैरसिंग फॉर मी। सो यू आर यू एंड आई एम मी। सो कोई चीज़ अगर तुम्हारे लिए वर्कआउट कर रही है, इसका मतलब ये नहीं वो मेरे लिए भी करेगी। सो बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड वर्क अकॉर्डिंगली। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज आई एक्चुअली रेड दिस कोट समवेयर विच सेड कि लाइक डोंट कंपेयर योर फर्स्ट चैप्टर टू समवन एल्सेस सेकंड चैप्टर, बिकॉज बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है, वी डोंट नो एनीथिंग। इट्स फॉर आवर ओन गुड, फॉर आवर ओन हैप्पीनेस, कि हम खुद पे ही फोकस रहे, हम खुद को ही अपनी प्रायोरिटी बनाए। एंड सी, पीपल मे टेल यू दैट यू आर सेल्फिश बिकॉज यू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, लेकिन खुद से ये क्वेश्चन पूछो, क्या वो तुमको अपनी पहली प्रायोरिटी बनाएंगे? इफ योर आंसर इज नो, दे विल नॉट, देन it's really high time कि you make yourself your first priority, because see, हम किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम सामने वालों की फर्स्ट प्रायोरिटी हो गए, राइट? सो
इसीलिए खुद को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाओ, खुद के गोल्स को इम्पोर्टेंस दो एंड डोंट थिंक अबाउट अदर पीपल, डोंट थिंक अबाउट देयर जजमेंट बिकॉज यू आर यू, आई एम मी। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इसी तरह आई एम गोइंग टू ब्रिंग यू मोर माइंडसेट रिलेटेड वीडियोज़। सो टिल देन बाय।